आज जो धरने पर बैठे हो, किन मांगों को लेकर और क्या कारण है? मेरा नाम दिलीप त्रिवेदी है। आज का जो ये धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं राजकीय चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर, ये समस्त नर्सिंग स्टाफ पिछले कई वर्षों से अल्प वेतन में राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए अपनी ईमानदारी और मेहनत से लगातार इस अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के और इन स्टाफ को हटाकर नए संविदा कर्मियों को लगाना एक तरह से हम सब नर्सिंग स्टाफ के साथ में कुठाराघात किया जा रहा है। हालांकि उनके चयन का माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन वो भी तो हमारी तरह काम तो संविदा पे ही करेंगे। हम यहाँ के स्थानीय लोग थे, वहाँ जो अभी नए लोग आ रहे हैं वो बाड़मेर से बाहर के लोग हैं, तो हमारे स्थानीय लोगों के साथ में जिस प्रकार से हमारी भावना जुड़ी हुई है, जिस प्रकार से हम इस अस्पताल में सेवा दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि बाहर का कोई आदमी जो यहाँ सेवा दे पाएगा। इसलिए हमारा आपके माध्यम से माननीय प्रशासन से, अधिकारियों से और हमारे जिले के जितने भी समस्त जनप्रतिनिधिगण हैं, मंत्री महोदय, उनसे आग्रह रहेगा कि हम सब स्थानीय स्टाफ की जो सेवा है बहाल की जाए, जिससे हम पुनः राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको जी जान लगाकर धरातल पर उतारे और आम जन को इसका लाभ पहुँचाए। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है, जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुने। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जितने भी नेता हैं, हम सबके प्रति सकारात्मक है। हमें पूर्ण उम्मीद है राजस्थान सरकार पर कि जल्दी हमारे लिए सकारात्मक निर्णय लेगी। कितने दिन तक धरना जारी रहेगा? यदि बातें नहीं मानते हो तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हमारा धरना जो आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, हम इसको अनिश्चित काल तक जारी रखेंगे। अगर 10 तारीख तक हमारी सेवाओं पर पुनः बहाली नहीं की जाती है तो बाड़मेर का जो निवेदक नर्सेज यहाँ बैठा है ये भूख हड़ताल पर उतरेगा। और किन मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हो? सर, मेरा नाम महबूब खलीफा है। हम पिछले 5 साल से राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग का ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आता है जिसमें से काफ़ी साथियों को कार्यमुक्त करा दिया जाता है। उसके बाद सिंगल ऑर्डर आते हैं, उसमें भी कई साथियों को सिंगल ऑर्डर पे कार्यमुक्त करा दिया जाता है। उसके बाद कंटिन्यू हम देखते हैं कि एक बड़ा ऑर्डर साथ में आता है जिसमें समथिंग 45 जनों के नाम आते हैं। उसके बाद 2-3 दिन बाद एक और ऑर्डर आता है जिसमें भी कार्यमुक्त किए जाते हैं करीबन 45 साथी। उसके बाद हम प्रिंसिपल साहब से भी मिले हैं, पीएमओ साहब से भी मिले हैं, कलेक्टर मैडम को भी ज्ञापन दिया है। तो हम काफ़ी दिनों से ज्ञापन दे रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसके चलते सब साथियों ने धरना प्रदर्शन का आगाज़ किया है। निकालने का क्या कारण है? निकालने का सर कोई कारण हमें उचित कारण नहीं बताया गया, हमें बिना कारण निकाला गया है। हम पिछले 4 या 5 साल से सेवाएं दे रहे हैं, सब स्थानीय लोग हैं, बाड़मेर जिले के हैं और बिना कारण निकाल दिया गया है। इसलिए हम आपने पूछने का प्रयास नहीं किया? हमने पूछने का प्रयास किया है तो उन्होंने बोला है कि संविदा पे नए बंदे लगाए हैं, जबकि हम भी संविदा पे काम कर रहे हैं। तो हमारों को निकाल के संविदा पे और बंदे लिए हैं। उन बंदों में और आपने क्या अंतर लगा उनको ताकि आपको निकालना पड़ा? सर, हम 5 साल से काम कर रहे हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों के साथ हमारी भावनाएं हैं, हम उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं वो स्थानीय लोग ये अच्छे से जानते हैं। पर आपको निकालना और उनको लगाना ये समस्या पड़े हैं? सर, इसका तो अब उचित कारण प्रशासन और राजस्थान सरकार ही बता सकती है। संविदा पे निकाल के संविदा पे लगा रहे हैं। हम 5 साल से वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं और नए बंदे आ रहे हैं, उनके पास तो एक्सपीरियंस है नहीं और स्थानीय लोगों के साथ उनका सामंजस्य से भी बैठना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी आज सभी साथियों ने मिलकर धरना प्रदर्शन का आगाज़ किया है। अभी कितने स्टाफ नए लगाए? नए स्टाफ समथिंग 60 जने लगाए हैं, लगभग 100 के करीब को कार्यमुक्त किया है। और आज आप हड़ताल में बैठे हो? मेरा नाम लक्ष्मी है। हम नर्सिंग ऑफिसर लगे हुए थे, हमारी सेवाएं बहाल कर दी गई है। बहाल नहीं की, हमको हटा दिया गया है और हमारी सेवाएं बहाल करने के लिए बोल रहे हैं हम, इसलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। कितने साल से आप काम कर रहे थे? हम 5-6 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम अपनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं और फिर भी हमें को हटा दिया गया है। निकालने का क्या कारण है? हमको कोई कारण नहीं बताया गया। हमारे पास ऑर्डर आता है कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। अब आप पालन कैसे करते हो? पालन और कहीं काम करते हो या नहीं? बेरोजगार हो? अभी तो कोई काम नहीं करते हम लोग। सरकार कह रही है बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है, आप तो रोजगार से बेरोजगार हो गए हो। हाँ, क्या कहेंगे? सरकार रोजगार देने की बात तो एक तरफ बात करती है और दूसरी तरफ बेरोजगार करती है। रोजगार कहाँ दे रही है? रोजगार होता है धरना ये जारी रहेगा जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है? 10 तारीख तक ये धरना जारी रहेगा ऐसे ही, और जब तक सरकार अगर उसके बाद भी सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम 11 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठेंगे।